पूर्णियापुर प्रखंड के बियारपुर पंचायत के पिपरा गांव स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रबंध समिति की बैठक हुई। सदर विधायक विजय खेम का मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। स्कूल को आकर्षक ढंग से छात्र छात्राओं ने सजाया था। सदर विधायक ने छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए समिति के सदस्यों और अभिभावकों से विचार विमर्श किया। बैठक में विद्यालय की आवश्यकता अनुसार बेंच, टेबल, पेयजल, शौचालय तथा अपूर्ण चहारदीवारी का निर्माण, विद्यालय में वाईफाई की सुविधा का प्रस्ताव रखा गया। विधायक ने विद्यालय के विकास के लिए सर्वसम्मति से लिए गए स्वीकृत प्रस्ताव को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति उपरांत विभाग द्वारा शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की बात कही। विधायक ने कहा कि विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसकी चिंता अभिभावकों को भी करनी चाहिए। विधायक छात्र छात्राओं, अभिभावक और शिक्षकों से मिले तथा उनकी समस्या से अवगत हुए। विधायक ने कहा कि विधानसभा के 2 दर्जन से ज़्यादा विद्यालयों को सुविधायुक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र दिया गया है। विधायक ने केंद्र सरकार के अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान विद्यालय की कमी सामने आई। इस पर सदर विधायक विद्यालय प्रधान पर जमकर बरसे। विद्यालय प्रधान के द्वारा बिना अध्यक्ष की अनुमति के बैठक का प्रस्ताव लिया जाता था। विद्यालय में एक भी रजिस्टर मेंटेन नहीं रहता था, जिसको देख विधायक आग बबूला हो गए और इसमें सुधार करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में विद्यालय के बाहर स्कूल का नाम लिखने का निर्देश दिया। जी सर, बताएं, आज प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई थी। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बियारपुर पंचायत जो ईस्ट ब्लॉक के अंतर्गत है, पूर्णिया विधानसभा में आता है, और यहाँ पर जो हमारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरा है, उसके प्रबंध समिति की बैठक ली गई, जिसमें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य, वरीय शिक्षक, शिक्षा प्रेमी और कुछ अभिभावक भी उस बैठक में हमारे उपस्थित हुए और विद्यालय का निरीक्षण भी किया गया और विद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद भी किए, अभिभावकों से भी संवाद किए, उनकी कठिनाई से भी अवगत हुए। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था, टेबल डेस्क की व्यवस्था, लैब की व्यवस्था किस तरह की है, उसको भी हमने नज़दीक से देखा। उसकी जो कठिनाई है, उन सारे कठिनाइयों को प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्ताव लिया गया ताकि विद्यालय विकास की ओर बढ़े, छात्र छात्राओं को सुविधा मिले। और जो प्रबंध समिति के सदस्य थे, उनसे भी सुझाव लिया गया। सारे सुझावों का एकत्रीकरण करके सर्वसम्मति से विद्यालय के विकास के लिए 4-5 प्रस्ताव लिए गए हैं, जिसमें भवन की यहाँ कमी है, भवन बनाने का, चहारदीवारी की अधूरी है, उसको पूरा करने का, लैब में उपस्कर चाहिए जो है, उसके लिए जो है टेबल डेस्क की और भी आवश्यकता है, उसके लिए भी इस तरह विभिन्न जो कठिनाई है उसको दूर करने के लिए प्रस्ताव लिया गया है। और प्रधानाचार्य को ये कहा गया है कि आप इस प्रस्ताव को सूचीबद्ध करके जिला के शिक्षा पदाधिकारी को आप हस्तगत करवाइए, ताकि नया गाइडलाइन जो आया है, जिसमें कि विद्यालय के विकास के लिए, छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए विद्यालय में जो कठिनाई है उसका प्रस्ताव जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाएगा और विभाग उसका जेई से एस्टीमेट बना करके और विभाग के द्वारा ही उस कार्य को संपन्न कराया जाएगा। जो विकास की राशि है प्लस छात्र कोष की जो राशि है, उसको अभी एज इट इज रहने दिया जाएगा। जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो राशि आई है, उस राशि का उपयोग करके विद्यालय का विकास किया जाएगा। और इसी क्रम में आज हम यहाँ आए हैं और जो मध्य यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, उस क्लास का भी हमने मुआयना किया है, बच्चों से मिले हैं। वो उनको जो भोजन सरकार देती है मिड डे मील का, वो भी हमने पूछा है। छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से जो पोशाक की राशि मिलती है, अभी हमने शिक्षकों से कहा है कि आप अभिभावकों को जागरूक कीजिए, उनको कहिए कि बच्चों को वो पोशाक पहना करके भेजें। यहाँ साइकिल सेट भी बना हुआ है, उसे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और अभी 4-5 दिन पहले ही हम शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील कुमार जी से मिले हैं। पूर्णिया विधानसभा के अंतर्गत 2 दर्जन ऐसे जो विद्यालय हैं जिनको अति आवश्यकता है उनके विकास की, उसका पत्र भी हम उनको दिए हैं और मुझे लगता है कि उस पर बहुत जल्दी शीघ्र काम होगा। और एनडीए की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे लोगों को सुविधा मिले, हमारे छात्र छात्राएं और उन सुविधा युक्त हों, इस दिशा में प्रयत्नशील है, प्रयास है।
और ज़मीन पर वो नज़र भी आ रहा है। इसी दृष्टिकोण से आज इस प्रबंध समिति में सारे लोग थे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी मिले हैं। और आपके माध्यम से हम हर अभिभावक से ये अपील करना चाहेंगे कि आप विद्यालय के प्रति जागरूक हों, विद्यालय आवें, अपने बच्चों को समय पर विद्यालय भेजें और विद्यालय परिवार का एक सदस्य बन करके विद्यालय की कठिनाई में अपना सहयोग करें। सर, प्रबंध समिति की बैठक में विद्यालय के प्रधान जो हैं उनके खिलाफ कई समस्याएं भी दिखा है, ना रजिस्टर मेंटेन रहती है, न इसके अलावा विद्यालय सुचारू ढंग से चल रहा था, कई सवाल भी खड़े हुए हैं। हमने अभी कहा है कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य जो है आप जो करते हैं उसमें और थोड़ी सक्रियता होनी चाहिए। रजिस्टर मेंटेन नहीं रहता है। 6, 7, 8, 9, 10 के लड़के को हर चीज़ की जानकारी उसके अनुसार होना चाहिए, उस ओर ध्यान दें। और दूसरा हमने कहा कि 3 महीने पर प्रबंध समिति की बैठक निश्चित रूपेण कीजिए। प्रति महीना आप अभिभावक की बैठक कीजिए ताकि विद्यालय में और आपको सहयोग मिल सके। और जो भी पुस्तिका है उसको आप व्यवस्थित रखिए ताकि बैठक में सारी चीज़ पारदर्शिता से आ सके। कोई भी निर्माण कार्य है उसका आप एस्टिमेट बनाइए, जो सरकारी हमारे जेई हैं उनके द्वारा बनाइए और जो शिक्षा विभाग के द्वारा गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, फॉलो करवाइए तो निश्चित रूपेण सब ट्रांसपेरेंट होगा, व्यवस्थित होगा और सुचारू रूप से जो है विद्यालय का काम आगे बढ़ेगा। सर, एक और शिकायत सामने आ रहा है कि विद्यालय के जो अध्यक्ष होते हैं माननीय सदर विधायक होते हैं, जो विधायक हैं विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं, विधायक को जानकारी नहीं होती है और ऐसे में आप प्रबंध समिति की बैठक हो जाती है। नहीं, ऐसा है कि उसी के लिए हमने कहा ना कि जो प्रधानाचार्य हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा रहती है। जो हमारे वरीय शिक्षक हैं उसके सदस्य होते हैं, शिक्षा प्रेमी उसके सदस्य होते हैं और भी उसमें चुने हुए कुछ सदस्य होते हैं। जो एससी की हमारी माता है, बहनें हैं, वो उसकी सदस्य होती है। सबकी जिम्मेवारी होती है कि 3 महीने पर हम बैठक बुलावें। उसके लिए जो अध्यक्ष हैं उनसे पहले से समय लेकर सूचना लेकर के विद्यालय की सुविधा अनुसार भी और जो बैठक में आएंगे उनकी सुविधा अनुसार भी जब बैठक होगी तो स्वाभाविक रूप से विद्यालय का विकास होगा। इस दिशा में मेरी चिंता रहती है और मैं जो है प्राथमिकता जो पूर्णिया में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग का जो क्षेत्र है उसमें मेरी प्राथमिकता रहती है कि कैसे इन सारे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम व्यवस्थित करें और विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसलिए करके बराबर विद्यालयों में आते रहते हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। अब पूर्णिया में तो सारी व्यवस्था हो गई है, इसलिए करके यहाँ के छात्रों को कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह पूर्णिया बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्णिया काफ़ी बढ़ा है और सरकार भी सुविधा दे रही है। हम भी चिंता कर रहे हैं आगे जो भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं उसकी तस्वीर बदली है और भी आगे उसकी तस्वीर अच्छी होगी, साधन युक्त होगा, सुविधा युक्त होगा। जी सर, बताइए, आज प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अध्यक्ष के रूप में सदर विधायक जी पहुंचे हुए थे। क्या निर्णय लिया गया बैठक में? आज माननीय विधायक श्री विजय खेमका जी, जो कि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें काफ़ी सकारात्मक निर्णय लिया गया और उनके द्वारा जो पूर्व के निर्णय का अनुमोदन किया गया। साथ ही साथ विद्यालय में जो कमी थी उसके संबंध में भी यही प्रस्ताव दिया गया जिससे विद्यालय में बाउंड्री वाली इंटरनेट की व्यवस्था, लैब प्रयोगशाला के लिए उपस्करण और बालिका शौचालय के निर्माण इत्यादि की व्यवस्था का निर्णय लिया गया। इसके अलावा हमारे जो रजिस्टर में पूर्व में जो विधायक के द्वारा जो बैठक की गई थी उसका के संबंध में भी रजिस्टर में कुछ सुझाव भी दिया गया जिसके से संबंध में आगे से निर्णय लिया जाएगा। उनके द्वारा कहा गया कि अब जो भी प्रस्ताव है विद्यालय प्रबंध समिति का उसकी एक लिस्ट बनाकर माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया को सुपुर्द किया जाए और विद्यालय में जो भी कमी है उसके संबंध में मांग की जाए।
खास कर हमारे विद्यालय में 2022 से इंटरमीडिएट की परीक्षा की कक्ष का संचालन शुरू है और इंटरमीडिएट विज्ञान में एक भी शिक्षक Tier 1 और Tier 2 में नहीं आए, जिससे हम विद्यालय को इंटरनेट के शिक्षण में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस संबंध में भी निर्णय लिया गया कि विभाग को इसके संबंध में सूचित किया जाए और मांग किया जाए कि इंटरनेट एवं इंटर के विज्ञान कक्ष में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। सर, आज के बैठक में विधायक जी के सामने एक पोल खुल गई, इसमें बताया जाए कि रजिस्टर अपडेट आप नहीं रखते हैं। एक भी रजिस्टर ना अपडेट है, ना रजिस्टर पे कुछ लिखा हुआ रहता है, सारा खानापूर्ति किया हुआ है। देखिए, विधायक माननीय विधायक जो कि अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा प्रबंध समिति की बैठक की रजिस्टर का अवलोकन किया गया। तो पूर्व में जितने भी बैठक किए गए थे उसमें विधायक जी चूँकि उपलब्ध नहीं थे, इसलिए बाकी सभी मेंबर के द्वारा किया गया था, जिसमें विधायक जी का कहना हुआ कि बिना बैठक में मुझे सूचित करके कि मुझे बुलाने का प्रयास किया जाए या उसके बाद ही बैठक किया जाए। सर, ऐसा प्रावधान है कि बिना अध्यक्ष का कोई बैठक हो जाएगा? जैसा कि हम लोगों को ऊपर से विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के संबंध में समय पर बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर 7 में से 2-3 भी अगर मेंबर उपलब्ध हो जाते हैं तो आप लोग बैठक कर सकते हैं। बिना अध्यक्ष के भी बैठक हो सकता है? अभी तक वहाँ बहुत बार हो रहा है। अच्छा, विधायक जी का यही है ना कि वो आए नहीं और आप बैठक कर लिए? विधायक जी का कभी जैसे कि अगले बार का बैठक के समय में विधानसभा का चुनाव था, ये प्रोटोकॉल था, जिसे हम लोगों को है कि जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, नवंबर में और मार्च में बैठक करना है प्रबंध समिति का। तो उस समय अगर कोई प्रोटोकॉल रहता तो उस समय मैं विधायक जी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती। ठीक।